नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत रहटी जागीर का नाम आज विकास की मिसाल के तौर पर लिया जाने लगा है। यहाँ के ग्राम प्रधान सचिन मलिक ने साबित कर दिया है कि नेतृत्व केवल चुनाव जीतने से नहीं बल्कि जनता के भरोसे पर खरा उतरने से पहचाना जाता है। चुनाव के समय हालात बेहद रोचक थे। ग्राम प्रधान पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी मैदान में थे और मुकाबला कड़ा था। जब परिणाम आए तो सचिन मलिक को जीत मिली, लेकिन यह जीत किसी बड़े अंतर से नहीं बल्कि महज 2 वोट से थी। गांव ने जैसे ही उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, सचिन मलिक ने यह सोचकर काम शुरू किया कि अब हर घर हर गली में बदलाव दिखना चाहिए। प्रधान बनने के बाद सचिन मलिक ने गांव में ऐसे काम कराए जिनका असर सीधे जनता की जिंदगी पर पड़ा। बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आंगनबाड़ी केंद्र और जूनियर स्कूल का नया भवन बनवाया। प्राथमिक विद्यालय का मुख्य द्वार, बाउंड्री वॉल, पेंटिंग और इंटरलॉकिंग कराकर स्कूल का रूप ही बदल दिया। गांव की सड़कें भी अब विकास की गवाही देती हैं। 5 आरसीसी और 3 इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई गईं। केंद्र सरकार की योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कर हर घर तक पेयजल की व्यवस्था कराई गई। सिर्फ निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि सचिन मलिक ने गांव के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। गरीबों के लिए 40 शौचालय बनवाए, 10 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, 10 विधवा, 20 वृद्ध और 2 विकलांगों को पेंशन दिलवाई। मनरेगा में 250 से ज्यादा जॉब कार्ड बनवाए और महिला समूह की 3 महिलाओं को रोजगार दिलवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब पात्रों का सर्वे कराकर उन्हें घर दिलाने की प्रक्रिया शुरू कराई। गांव की स्वच्छता के लिए 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई और ठेली व मिनी मेट्रो की सुविधा से कचरा उठाने का प्रबंध किया गया। तालाब की बाउंड्री वॉल बनवाकर गांव को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए। सचिन मलिक की कार्यशैली ने गांव में यह विश्वास पैदा किया है कि नेता वही है जो जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करे। आज रहटी जागीर के लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे प्रधान सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं बल्कि हर गली नुक्कड़ तक मौजूद हैं। उनकी यह यात्रा यह संदेश देती है कि छोटी सी जीत भी बड़े बदलाव ला सकती है अगर इरादा नेक हो और सोच साफ। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के ग्राम पंचायत में मौजूद है और मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी उनके सामने थे, कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा आप कहाँ के प्रधान हैं और कितने प्रत्याशी थे और कितने वोटों से आपकी जीत हुई थी। मेरा नाम सचिन मलिक, ग्राम प्रधान रहटी जागीर से हूँ मैं और मैं ब्लॉक अध्यक्ष नूरपुर प्रधान संघ। जब हम चुनाव लड़े थे तो हम 4 प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें मेरी 2 वोटों से जीत हुई थी। उसके बाद हमने अपने शपथ ली और गांव के विकास के लिए हमने कार्य करना शुरू करा, जिसमें हमने सर्वप्रथम गांव की सड़कें और हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर प्राथमिक विद्यालय, उसमें काफ़ी बुरी हालत में था वो विद्यालय जिस टाइम मैं प्रधान बना था। सर्वप्रथम मेरा विद्यालय के लिए ही सब कुछ रहा कि मुझे वो अपना विद्यालय सबसे बढ़िया करना है, जिसमें मैंने अपने विद्यालय के लिए सभी कुछ करा और आज के समय में विद्यालय मेरा नूरपुर ब्लॉक में बढ़िया हालात में है और जिसके लिए मेरे अध्यापक गण विद्यालय के उन्होंने भी काफ़ी सहयोग करा है और मैंने अपने पंचायत के लिए सड़कें और लाइब्रेरी बनवाई, विद्यालय के बच्चों के लिए कंप्यूटर रखवाए और काफ़ी निर्माण है, टंकी निर्माण मैंने करवाया और अपने बेरोजगार थे कुछ पंचायत में, मैंने उनके लिए भी रोजगार दिलवाया है। प्रधान जी, अगर हम बात करें कूड़ा करकट को लेकर तो किस तरह से आपने जो है घर घर से कलेक्ट किया, कूड़ा कराया और उसे कहाँ पर उसको ले जाकर रखा जाता है? सरकार की तरफ से मिनी आरआरसी सेंटर बनवाए गए थे जिसमें हमने अपने 2 सफाई कर्मचारी हमारी पंचायत में, उनके द्वारा हमने ठेली और मिनी मेट्रो के द्वारा गांव का कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा करवाया। उनसे साफ़ सफाई रहती है
रोज़ सफाई कर्मी हमारे आते हैं टाइम से और टाइम से जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। बीच बीच में हम ज़्यादा घास या गंदगी हो जाती है तो उसके लिए हमने स्प्रे करवाया है, जिससे वो घास जल्दी से मर जाए और काफ़ी लेट तक हो नहीं पाए, इस वजह से। प्रधान जी, केंद्र सरकार की योजना थी हर घर जल पहुंचाने की, तो ग्राम पंचायत में टंकी का निर्माण हुआ है। किस तरह से जो है आपने घर घर जल पहुंचाने का कार्य किया है? उसके लिए हमारी टंकी का निर्माण हो चुका था और करीब 1.5 साल पहले हमारी टंकी में नूरपुर ब्लॉक में, मैं मानता हूँ कि 1.5 साल पहले हमारे हर पंचायत के हर घर में पानी पहुँच चुका है और जब से पानी लगातार चल रहा है, जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अभी तक मैं मानता हूँ नूरपुर ब्लॉक में काफ़ी कम पंचायतों में पानी शुरू हुआ है, जिससे पानी की जो परेशानी थी पंचायत में उससे लाभ हुआ है। जिसके पास नहीं जा पाता, पानी दूषित था, पानी इस टाइम टंकी चल रही है तो साफ़ पानी मिल रहा है। प्रधान जी, अगर हम बात करें, पहले जल भराव रहता था गाँव में, तो जल भराव से कहाँ तक आपने मुक्ति दिलाई है और कितनी आरसीसी सड़कों का निर्माण हो चुका है? उसमें हमने 5 आरसी सड़कें बनवाई हैं और इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई हैं। पानी का जल भराव हमारे यहाँ अब नहीं है बिल्कुल भी। और एक सड़क है, उसका निर्माण मैं जल्दी से जल्दी करवाऊँगा, अगले महीने में काम लग सकता है उसके लिए। प्रधान जी, युवाओं के लिए आपने क्या किया है? जैसे युवा पढ़ाई करते हैं तो वो किस तरह से गांव में पढ़ाई करते हैं और कितने बच्चों की जॉब लगी है या नहीं लगी है? युवाओं के लिए सरकार का पहले से ही था कि हाँ परेशान रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो सरकार ने हर पंचायत में लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया, जिसमें हमारे भी गांव के बच्चे आते हैं और काफ़ी बच्चों का उसमें वैकेंसियों में सिलेक्शन हुआ है। प्रधान जी, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, आपने किस तरह से मेहनत की है? और अभी स्कूल की बात आपने कही, तो स्कूल को किस तरह से चमकाने का काम किया? उसमें मेरी एक तो ये पहल रही, बच्चे आते नहीं थे, गांव में खेलते रहते थे, तो उसके लिए टीचर हैं, हमने भी सहयोग करा। उनसे घर घर जाते हैं, जैसे स्कूल नहीं आते बच्चे, उनसे घर से बुला के लाते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उनका भी सहयोग करते हैं, बच्चों का बीमार है कुछ भी है। और उसके बावजूद भी बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में 120 प्लस बच्चे हैं इस टाइम, और इसमें हमारा अध्यापक का पूरा सहयोग रहता है। मैं बीच बीच में इनकी मीटिंग भी लेता हूँ और पेरेंट्स मीटिंग भी करवाता हूँ। और जो बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबरों से आते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें मैं अवार्ड भी दिलवाता हूँ। और अपने यहाँ जो मेरी न्याय पंचायत में खेलकूद होते हैं, वो मैं अपनी ही पंचायत में खेलकूद करवाता हूँ, जिसमें बच्चों को नंबर आने के बाद में मैं उनका सहयोग पूरा करता हूँ। मेरे साथ मेरे यहाँ के 4 बच्चे जिला स्तर पर कबड्डी खेल चुके हैं। प्रधान जी, आपके द्वारा लगातार अच्छे कार्य जो है ग्राम पंचायत में किए गए हैं। अगर हम बात करें उजाले को लेकर, तो गांव में जो है रात्रि में उजाले को लेकर आपने क्या कुछ किया? उसके लिए मैंने लाइटें लगवाई हैं, विभिन्न चौराहे पर मैंने लाइटें लगवाई हैं, ज़्यादा नहीं लगवाई पर चौराहे पर मैंने लाइटें लगवाई हैं। क्या लगता है, क्या अंधेरे से रोशनी? हाँ, उससे काफ़ी अंतर है, क्योंकि सभी के घरों पर बल्ब हैं। चौराहों पर यह है कि आने जाने वाले रास्तों पर अंधेरा रहता था, उससे ये पता चलता था पीछे चोर की और गुलदार की परेशानी रही है, तो उससे ये पता चल जाता था कि हाँ भाई गांव में एंट्री और निकासी पर कोई आ रहा है जा रहा है। इसी वजह से मैंने वहाँ लाइटें लगवाई हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें अन्य सरकारी योजनाओं की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या अब तक कोई मकान का निर्माण हुआ है या कितने सर्वे अब तक हुए हैं? हमारे यहाँ निर्माण तो कोई नहीं हुआ अभी, क्योंकि सर्वे सरकार के द्वारा अभी शुरू हुए थे। उसमें मैंने करीब 20 प्लस मकानों का सर्वे करवाया है और सरकार की तरफ से योजनाओं में मैंने वृद्धा पेंशन में करीब 20 प्लस के आसपास ही पेंशन बनवा चुका हूँ। वृद्धा पेंशन 10 प्लस बनवा चुका हूँ और विकलांग पेंशन भी मैंने बनवाई है। और विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, उनमें भी मैंने काफ़ी लड़कियों के विवाह हो चुके हैं हमारी पंचायत से।
और जो भी योजनाएं सरकारी आती हैं हम उनमें बढ़ चढ़कर ग्रामवासियों को दिलवाते हैं, जिसमें सभी को कोई परेशानी नहीं होती है। मनरेगा के तहत अब तक जो है कितने लोगों को जॉब कार्ड बनवा चुके हैं और किस तरह से जो है गांव में सफाई व्यवस्था या अन्य सड़कें मनरेगा के तहत बनवाई गई? इसमें मनरेगा तहत हमने अपने विद्यालय में इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया है। हमारे यहाँ विद्यालय में बिल्कुल भी इंटरलॉकिंग का निर्माण नहीं था, जिसमें अब मेरे द्वारा विद्यालय में इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया है। उसके बाद में ब्लॉक के द्वारा समूह चलता है, उसमें मैंने महिलाओं को रोज़गार दिलवाया है, काफ़ी महिलाओं को रोज़गार दिलवाया है मैंने। और सफाई का ये है कि सफाई हमारे यहाँ बहुत ही मतलब नामात्री होती है, वो गंदगी होती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। प्रधान जी, आने वाला समय भी चुनाव का है, काफ़ी विकास आपने किया है, तो क्या लगता है आने वाले समय में अभी तक जो समय बचा है उसमें किन किन चीज़ों की अभी ग्राम पंचायत में आवश्यकता है, क्या विकास करना आप चाहते हैं? उसके लिए मेरे उसमें कुछ सड़कें हैं वो ख़राब हो रही हैं, उन सड़कों का मुझे निर्माण करवाना है जल्द से जल्द। और कुछ नालियाँ हैं, उसके अलावा मेरी पंचायत में इतना नहीं है कि हाँ मैं और कुछ करवा पाऊँगा, पर यह है कि कुछ जो सड़कें मैंने बोली हैं इन्हें मैं करवाऊँगा। प्रधान जी, जैसे युवा हैं, आप भी प्रधान हैं, युवा हैं, तो आपने उनके लिए कुछ ऐसा जैसे खेल का मैदान इस तरह की कोई सुविधा लाने का काम किया है या नहीं किया है? उसके लिए खेल के मैदान की है सरकार की तरफ से, पर हमारे पंचायत में खेल के मैदान से कोई ज़मीन है नहीं है खाली, तो इस वजह से हमने उसके लिए काफ़ी बोला, पर उन्होंने कहा कि दर्ज होगी ज़मीन जब ही उस पर खेल का मैदान तैयार करवा पाएंगे, तो इसके लिए हमने वो नहीं करवा पाए। प्रधान जी, स्वास्थ्य को लेकर क्या ग्राम पंचायत की तरफ से कोई सुविधा है या यहाँ से शहर कितनी दूर पड़ता है जो बीमार होने पर जो है चिकित्सा मुहैया कराई जाती है? उसके लिए हमारे पास में तो सरकारी नूरपुर ही पड़ता है, पर उसके लिए मैंने ग्राम के द्वारा एक प्रस्ताव भेज रखा है कि हमारे यहाँ एक छोटा सा सेंटर बना दिया जाए, जिससे सभी को जो बीमार होते हैं उन्हें नूरपुर या कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने यहाँ ही सुविधा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पंचायत में जगह थी, खाली पड़ी हुई थी ग्राम सभा की, तो हमने उसका प्रस्ताव करवाया है। अब देखते हैं कितनी जल्दी निर्माण हो पाता है। प्रधान जी, अगर हम बात करें जैसे यातायात के क्या साधन आपके यहाँ से शहर को जोड़ने के लिए हैं? हमारे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर नूरपुर मुरादाबाद हाईवे आ जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ से मिनी मेट्रो चलती हैं और ज़्यादातर पर तो अपनी सवारियाँ हैं, अगर नहीं है तो मिनी मेट्रो हमारे यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं, कोई किसी को इतनी दिक्कत नहीं हो पाती है। अभी आपने एक बात रखी थी कि प्रधान संघ में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप, तो क्या प्रधानों की जो परेशानियां होती हैं तो आपका संगठन किस तरह से उस मुद्दे को उठाता है? उसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष हैं, उनके समक्ष पूरे ज़िले की कुछ भी समस्या होती है बढ़ चढ़ के हमने उसका सहयोग करा है। और हमने हर अधिकारी के सामने हमारी आज के समय में ये हालात हैं कि हम जब जाते हैं तो हमसे कोई भी काम के लिए मना नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे संगठन ने पूरा जिले बिजनौर क्या पूरा प्रदेश के लिए काफ़ी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें हमारा संगठन एक साथ चलता है। हर प्रधान की कोई भी समस्या होती है उसमें पूरा सहयोग करते हैं और काफ़ी प्रधान की हमने समस्याएं ज़्यादातर निष्कासित करवा दी गई हैं। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम प्रधानों को और गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हाँ, अब हमारा कार्यकाल ख़त्म होता जा रहा है, अब आने वाले के लिए शुभकामनाएं हैं और जो भी कुछ किसी प्रधान का काम रह गया उसे जल्दी जल्दी अपना ख़त्म कर दें। मेरे साथ ये ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे और बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। लगातार इनके द्वारा गांव में विकास कार्य किए गए हैं और अभी भी जो समय बाकी शेष रहा है उसमें भी जो है सड़कों के निर्माण की बात इन्होंने कही है। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान।
इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।